मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, पर आज मुझे अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता कहने में शर्म आ रही है। एक शख्स ने गाजियाबाद अस्पताल के बाहर खड़े होकर यह बात की। इन्होंने कहा कि प्रशासन जितने भी दावे ठोक रही है कि हर जगह पर कोविड एड मिल रहा है, हर जगह फैसिलिटी मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब पूरी तरीके से फेल है। उनका यह भी कहना था कि कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री जो दावे करते हैं वो सब खोखले हैं, यहां कुछ नहीं है, सरकार पूरी तरीके से फेल है। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी को इसलिए सपोर्ट नहीं किया था कि वो हमारा खून चूसेगी। मैं आज के बाद कभी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी ट्रेंड और मैं हूं भारती नागपाल। एक बीजेपी कार्यकर्ता की आप कही, हमने आपको बता दी। अब बताते हैं बीजेपी सांसद की कहानी। लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी के सांसद कौशल किशोर भी यूपी में बिगड़ते हालात और वेंटिलेटर पर जा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जीवन बचाने के लिए आवश्यक वेंटिलेटर अस्पतालों में पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। उन्होंने उस पत्र में कई अस्पतालों का जिक्र किया जहां वेंटिलेटर पड़े हैं पर उनको चलाने वाले नहीं हैं। लखनऊ के जाने माने अस्पतालों का नाम लेते हुए उन्होंने लिखा कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर आ गई है। सांसद कौशल किशोर कोरोना की दूसरी वेव को देखते हुए पहले भी पंचायत चुनाव को 1 महीना आगे बढ़ाने की अपील कर चुके थे। उनको शायद अंदाजा था कि उत्तर प्रदेश में हालात किस कदर बिगड़ जाएंगे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि निर्वाचन आयोग से मेरी अपील है, लखनऊ में कोविड नियंत्रण से बाहर है। लखनऊ में कई हजार परिवार कोरोना की चपेट में बुरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। चुनाव जरूरी नहीं है, लेकिन लोगों की जान बचाना जरूरी है। इसलिए निर्वाचन आयोग को तत्काल संज्ञान में लेकर पंचायत के चुनाव को लखनऊ में निर्धारित मतदान की तिथि से 1 महीना आगे बढ़ा देना चाहिए। जान बचाना जरूरी है, चुनाव कराना जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति नियंत्रण में है, यहाँ सब ठीक है, दवाइयाँ, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पर प्रदेश के हालात देखकर लगता है कि योगी जी अभी भी आइसोलेशन में मोड में हैं, ज़मीनी हकीकत से दूर। समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने भी अपनी आप बीती बताई। वो तो सरकार की बद इंतजामी के बारे में बताते हुए रो ही पड़े। उनकी पत्नी और बेटी कोविड पॉजिटिव हैं और उन्हें कहीं बेड नहीं मिला। वो घर पर ही उनका इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि CM ऑफिस में कोई फ़ोन नहीं उठाता। अगर किसी से कुछ बोलो तो धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हम अपनी बात किसी से नहीं कह पाते। उन्होंने कहा कि हर घर में कोई ना कोई पॉजिटिव है। पैरासिटामोल तक नहीं मिल रही। लोग ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोविड प्रबंधन की दिशा में अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। लगभग 1 हफ्ते से कोविड मामलों में सुधार देखने को मिल रहा है। हैरान होने वाली बात यह है कि CM को इस तरह के आंकड़े दे कौन रहा है। इनका कहना है कि 4 करोड़ टेस्ट के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक कोविड टेस्ट करने वाला राज्य बन गया है। लगता है सारी मीटिंग बंद कमरों में आंखें बंद करके हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की हालत का सबको पता है। मोदी जी ने CMs की बैठक के बाद संबोधित करते हुए कहा था कि टेस्टिंग और ट्रैकिंग से ही हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की बात करते हैं, क्या हालत है वहाँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 1 लाख की आबादी पर महज 234 टेस्ट हो रहे हैं। कम से कम 10,000 टेस्ट के आंकड़े को भी स्टैंडर्ड माने तो यहाँ 43 गुना कम टेस्ट हो रहे हैं। इसके बावजूद हर रोज़ 35,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। अगर टेस्ट का यही आंकड़ा 10,000 या इसके पार होता तो हर रोज़ नए मामलों की संख्या कहीं और अधिक होती। अगर टेस्टिंग कहीं हो भी रही है तो रिपोर्ट 5 से 6 दिन तक नहीं आ रही। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर टेस्टिंग नहीं हो रही तो ट्रैकिंग कैसे होगी। जहां योगी जी कहते हैं सब ठीक है, वहीं अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं कि पिछले 4 दिन से वहां एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं आया। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है।
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अभी भी चल रहे हैं। चुनावों के 3 चरण बीतने के बाद चुनावी ड्यूटी करने वाले बहुत से कर्मचारी कोविड पॉजिटिव हो गए। खबरों के मुताबिक चुनाव में ड्यूटी कर चुके 135 शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक कोविड के चलते जान गंवा चुके हैं। वहीं अन्य कई विभागों के कर्मचारी भी इससे जूझ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में 135 शिक्षकों की मौत की खबर पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। पीआईएल की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग और पुलिस दोनों पंचायत चुनाव में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने में नाकाम रहे हैं। चुनाव आयोग अदालत में हाजिर होकर इसका जवाब दे और अगर अगले मतदान में ऐसा फिर हुआ तो जिम्मेदारी अफसरों पर कार्रवाई होगी। अदालत ने कहा कि यह सच है कि कोरोना के मामलों में कमी आने पर सरकार इससे बेपरवाह हो गई थी और पंचायत चुनाव जैसे दूसरे कामों में लग गई थी। अगर वक्त रहते इंतजाम किया होता तो वह इससे बचने में तैयारी कर चुकी होती। अगर आपने अपनी लापरवाही से लोगों को मरने दिया तो आपकी अगली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। अब बात करते हैं कोविड से जरा हटके बात, लेकिन उत्तर प्रदेश की ही है। राम की नगरी अयोध्या में जल्द ही माता सीता के भव्य मंदिर की स्थापना होगी। तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य जी के नेतृत्व में अयोध्या में माता सीता के भव्य मंदिर की स्थापना होगी। इसके लिए 20 मई को जानकी नवमी के दिन सीता मंदिर के लिए नींव पूजन किया जाएगा। इसके लिए हर व्यक्ति से 1 रुपये और 1 ईंट का सहयोग लिया जाएगा। सीता मंदिर तपस्वी छावनी के मंदिर की ही जमीन पर स्थापित होगी, जो पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के अंदर है। 2.25 लाख वर्ग फुट जमीन पर माता सीता के मंदिर की स्थापना होगी। धन्यवाद।